अभी हम लोग बड़ी प्यारी मनोहारी चर्चा श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण कली पावन अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो जानने वाले हैं वे जान लें, भगवान को पाने का एकमात्र सहज सरल सुगम उपाय है हम प्रेमी बन जाए। कितना प्यारा धरातल बना हुआ है, दिव्यतम भव्यतम कल्याणकारी मंगलदायिनी कथा हम लोग सुन रहे हैं और कितना अलौकिक दृश्य है। भगवान शशांक शेखर भूत भावन देवादि देव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। बैठे सो काबरिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सो कामरिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जाने कहीं शंभु पहा मातु भवानी, जानी प्रिया पूरब जनम कथा चित आए, बैठी शिव समीप हर्षाए, पूरब जनम कथा चित आए, बैठी शिव। जगदम्बा अन्नपूर्णा माता भवानी शिव जी के चरणों में बैठ गई और उसी समय उनके दिमाग में पूर्व जन्म की पूरी रील घूम गई। बड़ा पश्चाताप हुआ, मन में विचार आया सती के अवतार में मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, लेकिन जिन प्रभु श्री राम की कृपा से शिव और पार्वती का मिलन हुआ है, अब मैं संकल्प लेती हूं राम और श्री राम कथा के अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरी इच्छा कभी रहेगी ही नहीं। अब जो मेरे स्वामी को अच्छा लगता है, जो भगवान शंकर को प्रिय है, मैं वही वस्तु मांगूंगी। और जब ऊपर निगाह गई तो भगवान महादेव की जटाओं में गंगा मैया लहरा रही थी। पार्वती जी ने देखा और एक बात कही, बहन थोड़ा आप नीचे आ जाइए, हम दोनों मिलके चर्चा करती हैं, बातें करेंगी, अच्छा लगेगा। गंगा मैया ने कहा कि मैं इतना ऊपर पहुंच गई हूं कि अब नीचे आना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझसे मिलना चाहती हो तो आप भी ऊपर आ जाओ। पार्वती मैया ने कहा कि मैं तो अपने महादेव के श्री चरणों की दासी हूं, मैं उनके सिर पे कैसे आ सकती हूं, लेकिन आप इतना ऊपर पहुंच गई, नीचे क्यों नहीं आ सकती। गंगा मैया ने उत्तर दिया कि मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरी बहुत बड़ी महिमा है देवी पार्वती, मैं मृत्यु लोक के प्राणियों का कल्याण करती हूं। सुनते ही जगदम्बा भवानी अन्नपूर्णा माता पार्वती ने कहा, हे गंगा, शायद तुम्हें इस बात का अभिमान है कि तुम मृत्यु लोक के जीवों का कल्याण करती हो,
मैं संकल्प लेती हूं गंगा, मैं ऐसी राम कथा की गंगा बहाऊंगी जो केवल मृत्युलोक के प्राणियों का नहीं, जो सारे जगत के प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगी।